हेलो, गुड आफ्टरनून माय ऑल फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं क्या हुआ है। अब ऐसा है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी वाला कोई ड्रिंक हो और पी लें और उसमें एनर्जी आ जाए। पता नहीं क्यों थक गए, थका सा हो रहा है। मन भी, दिमाग भी, बॉडी भी थक गई है करते करते। पता नहीं क्या हो गया। यही काम मैं रोज़ करती हूँ, आज तो मेरा मन पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, ये तो रोज का काम है, कोई बात नहीं। मैं इस बात पे आज एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी ना किसी का स्टेटस देखा है। मेरे नॉन हैं, जानने वाले हैं मेरे, वैसे मेरे भैया ही लगते हैं। उनके बच्चे ने डाला हुआ था। बड़ा है, मतलब मैरिड है, बेटी है उसकी। बुआ जी बोलता है मुझे वो। मुझे मतलब उसने अपने स्टेटस में ये लगाया हुआ है कि वहाँ पे ना मैंने देखा शिव भगवान पार्वती माँ को हार पहना रहे हैं और पीछे साउंड जो आ रही है ना, वो प्रेमानंद जी महाराज की आ रही है। और उसमें ये बोला जा रहा है कि जो पति अपनी पत्नी में भगवान को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, वो भगवान को क्या जानेगा। बड़े हैरत की बात है। या तो प्रेमानंद जी अनजान है इस कलयुग के पुरुषों से, या फिर किसी भी युग का पुरुष हो, दम्भ, अभिमान, ईगो उसके सर पर सवार रहता है हर समय। किस दिन स्त्री को उसने अपनी रिस्पेक्ट दिया है, किस दिन उसने स्त्री को इज्जत दी है, किस दिन उसने स्त्री के स्वाभिमान की कदर कर दी, किस दिन उसे उसे ये वो क्रेडिट दे दिया कि मतलब इसने बहुत कुछ किया है और मतलब अच्छी है, या फिर दुनिया की मतलब भगवान की वो रचना है जो अपने परिवार को, पुरुष को सुख देने के लिए दुनिया में आई है। उसी को कहते हैं ना, हम बड़े हो गए। हम क्या बड़े, तुम ऐसे ही हो गए जिस स्त्री स्त्री ने ही तुम्हें दुनिया में लाई है और स्त्री ही तुम्हें पालती है, स्त्री ही तुम्हारी सेवा कर रही है, स्त्री ही तुम्हें प्यार और खुशी दे रही है। तो फिर तुम किस चीज का ईगो मतलब अपना दिखाते हो? तो उसमें मैं उसको रिप्लाई तो किया है, बेटा पुरुष का जो ईगो है ना वो इतना हाई लेवल पर है। आई एम सॉरी टू सेइंग कि मेरे घर में भी पुरुष हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भी बेटे हैं दो। मैं अपमान करने के लहजे से नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि मेरी मर्यादा क्या है, मैं किसके बारे में क्या कितना बोलना चाहिए, कितना बोलूँ। लेकिन जो कड़वा सच है ना, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, उसे बोले बिना मैं नहीं रह सकती। एक पुरुष का ईगो ना कभी भी स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होने देता। स्त्री सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है, वो चाहती है कि उसने इतना किया है, अनंत किया है, बेइंतहा किया है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो सहायता हो, वो 10 गुना करके लौटाने की क्षमता रखती है, तुमसे ज़्यादा ताकत रखती है। तुम्हें जन्म देने की क्षमता ईश्वर ने उसे दी है, तो कम से कम उस चीज को एक्सेप्ट तो करिए। एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। इतना हाई लेवल का ईगो है। मतलब बात के, अगर कोई बात हो रही है, बोलने की कुछ कोशिश करते हैं तो उसमें भी टोक दिया जाता है कि हम हमारी बात के बीच में नहीं बोलो, हमें बात पूरी करने दो। या फिर किसी अपने घर वालों के लिए ही कोई बात होती है ना, तो झटक कर उसे हर चीज के लिए मना कर दिया जाता। तो मतलब स्त्री का कहीं भी अस्तित्व नहीं है क्या? उसका स्वाभिमान नहीं है क्या? उसका कोई आत्म सम्मान नहीं है? आत्मनिर्भर है वो, चाहे वो जॉब करती है। जो अगर स्त्री, मान लीजिए स्त्री जॉब करके आती थकी हुई घर पे, तो उसको कोई पानी का गिलास देने वाला भी नहीं होता। हाँ, बच्चों से आशा कर सकते हैं कि कभी वो दे दे माँ को, वो भी बेटी है तो जल्दी से दे देगी। लेकिन बेटे तो नहीं देते हैं। बेटे दे, कहने पर दे भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब पुरुष अपनी जॉब करके घर आता है तो स्त्री कैसे उसके लिए खड़ी रहती है? पहले उसे पानी देगी, उसे चाय बना के देगी, फिर उसको खाना पूछेगी। अच्छा, पूजा पाठ के टाइम पे भी देखेगी कि पति का काम नहीं हुआ है, तो पूजा पाठ छोड़कर भी बीच में वो खड़ी हो जाती है कि नहीं, पहले इनका काम कर दिया जाए। चाहे वो बिजनेस कर में जाने वाला हो अपनी शॉप पे, चाहे वो जॉब पे जाने वाला हो। तो मतलब अगर वो पूजा पाठ के काम को भी महत्व तो पहले देना चाहे ना, तो उसे ये सुना दिया जाता है कि घर परिवार का काम काज, उसका जो पालन पोषण है ना, वो ही उसका पूजा पाठ है। इसके अलावा मतलब कोई पूजा पाठ नहीं। घर वाले भूखे बैठे रहे और पूजा पाठ का काम जो है ना
वो क्या फ़ायदा, है ना। तो इतनी चतुराई से भारतीय समाज की स्त्रियों की जो दशा को है ना, वो स्त्रियों के पूरे जीवन को ना, बचपन से लेकर अंतिम सांस तक उसे परिवार के पालन पोषण, बच्चों को जन्म देना, घर परिवार की सेवा करना, बस सबको खिलाते पिलाते उनके जूठे बर्तन उठाना और उन्हें बस परोसते रहना, उनका सारा घर का काम, मतलब एक फ्री जो होता है ना मेड रखा हुआ या फिर किसी भी सर्वेंट की तरह उसके घर के सारे काम करते जाना ही स्त्री का धर्म बताया गया है। क्यों, क्या ये सब काम करने से उसे उच्च उच्च जन्म, उच्च कुल में है या उच्च स्थिति में ये है, या किसी अच्छे कुलीन परिवार में या फिर किसी धर्म से संबंधित जो जन्म को पाने की वो हकदार हो जाएगी? मैं नहीं मानती इस चीज को। ये बहुत चतुराई से सारी जिंदगी उसकी दासी के रूप में उससे सेवा करवाने के लिए किया गया है। किसी भी इंसान की सेवा करके ना आप कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही आप अच्छे कर्म जुटा सकते हो। ये सिर्फ ठीक है, करना हमारा धर्म है, मैं ये नहीं कहती कि आप इन कार्यों को छोड़ दो, हमारी जिम्मेदारियां छोड़ दो। मैं गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप अपने कर्म छोड़ दीजिए, आप काम मत कीजिए। हम काम, हर घर को ना, हर परिवार को ईश्वर ने एक स्त्री दी है, क्यों वो सब काम करते रहे, साफ सफाई से रखे। पुरुष घर में आए, बच्चे हैं तो उनके लिए साफ चदरें बिछाए, उनके लिए अच्छा खाना बनाए, टेस्टी चीज़ें उन्हें बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, उनका पालन पोषण करे, उन्हें प्यार दे, उन्हें सलीके से रखे, उनके जीवन को सही से गति दे, हर काम उनके लिए वो करे। जो ये हमारी सेवा है, ये हमारी आत्म संतुष्टि है। प्यार से, धर्म से, कर्तव्य से, जिम्मेदारी से हम जितना करना चाहें हमें करना चाहिए। लेकिन क्या उसे पूजा पाठ के काम में भी उसे टोकना चाहिए? क्या क्या इतनी गुलाम होकर रह गई है वो कि अगर पूजा पाठ कर रही है तो क्या उसे टोक दिया जाए कि घर परिवार की सेवा ही पूजा पाठ है? घर में कोई भूखा बैठा है, क्या 10 मिनट कोई वेट नहीं कर सकता? ईश्वर से बड़ा हो गया है तुम्हारा हर काम? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या क्या ईश्वर के दर्शन करेंगे जो स्त्री को समझने में ही सक्षम नहीं है, उसके स्वाभिमान की रक्षा ही नहीं कर सकते, उसकी किसी छोटी सी खुशी का ध्यान नहीं रख सकते? वो क्या ईश्वर देखेंगे उसमें? क्या ईश्वर की पूजा करते हैं? वो उठाकर रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और गीता का अध्ययन पूरा दिन करते रहते हैं और किसी स्त्री की इज्जत उतारते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाते। क्या आशा करते हो? क्या क्या वो वेद पुराण पढ़ के क्या कि स्वर्ग में वास करेंगे? वो नहीं कर सकते। जब आप किसी स्त्री की आत्मा दुखाते हो ना, किसी स्त्री की हाय जब लगती है ना, आपका पूजा पाठ व्यर्थ है। जब तक आप घर में बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख सकते, सिर्फ अपने काम करवाने के लिए सब आगे रहते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हर रिश्ता ही ना स्त्री का शोषण करने के लिए बना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में शोषण हो, किसी भी रूप में कोई भी रिश्ता हो। वो ना, कोई स्त्री के बारे में नहीं सोचता कि ये थकती होगी, इसकी हड्डियां लोहे की तो नहीं बनी हुई हैं, ये भी तो कोमल मांस और हड्डियों से बनी हुई है, ये भी, इसको भी थकान होती है, इसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, ये भी पंख लगाकर तुम्हारी तरह उड़ना चाहती है, ये भी कुछ करना चाहती है। तो भगवान देखना तो दूर की बात है साहब, कुछ भी इनसे, पुरुषों के ईगो से कुछ आशा की जा सकती है क्या? मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही, मैं कॉमन बात कर रही हूँ। तो अभी अभी मैंने देखा ना, तो मेरे दिल में एक बात आई, जो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं सुनकर हैरान रह गई। भगवान के दर्शन तो करने दूर की बात, वो एक एक कोमल नारी ही समझ लें कि भाई हमारे लिए पूरा दिन करती है ना, तो उसकी चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए, उसकी रिस्पेक्ट ही कर दी जाए, तो तुम्हारा ईगो कम तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा जो ओहदा है ना, वो उसकी नज़र में कहीं देवता बन जाओगे आप। थोड़ा सा उसके लिए करके तो देखिए, एक प्यार का बोल, एक इज्जत भरा बोल उसके लिए बोल कर तो देखिए, कभी उसकी खुशी को समझ कर तो देखिए,
कभी प्यार से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करके तो देखिए, कभी घर वालों के सामने ही तो साबित करके तो देखिए कि आप उसके रक्षक हैं और वो आपका सम्मान है। आप कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करके तो देखिए, वो आपको देवता बनाकर पूजा करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत बड़ी हो जाती हैं। कहीं कुछ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो फिर मन करता है कि उस पर डिस्कशन हो। बाकी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था इस टाइप का मैं कुछ बोलूँगी। बाकी देखो, बहस और चर्चा का विषय तो ये सारी चीज़ें रही हैं हमेशा, चाहे वो हिंदी प्रतियोगिता में हो, वाद विवाद हो, कुछ भी हो, संवाद हो, ये चर्चा का विषय तो ये बातें रहती हैं हमेशा। कभी भी इस धरती पर ना स्त्री को उसका अधिकार कोई नहीं दिला पाएगा। कोई भगवान, कोई देवता, कोई कर्म, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई भगवान, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई पराया, कोई पति, कोई बेटा, कोई भी ना स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा नहीं करवा पाएगा। चाहे वो कितना भी चिल्लाए, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो जॉब करती है, चाहे वो घरेलू स्त्री है, उसे सब सहना ही पड़ता है हमेशा। हर जगह मैंने हजारों जगह पे देखा है, कहीं भी ना पुरुष का ईगो उसे प्यार देने में सक्षम नहीं है। बहुत बड़ा है, बहुत हाई लेवल का ईगो है भाई, बाप रे। इसीलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ना मेल बनाए ना पुरुष बनाए, क्योंकि हम किसी का दिल दुखाकर, उसका हनन करके, उसके अधिकारों का हनन करके, शोषण करके ना तो उस पाप को कमाना चाहते हैं, ना स्त्री बनकर शोषित होना चाहते हैं। इसीलिए ना कोई भी जानवर बना दे चलेगा, पर ना स्त्री बनना चाहते हैं ना पुरुष बनना चाहते हैं।